हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसी ओपनिंग की मैं बात करने जा रही हूँ जो काफी स्टूडेंट्स का होगा ड्रीम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन नेवी। काफी ऐसी पोस्ट की ओपनिंग्स हैं जिसमें वेकेंसीज भी बहुत ज्यादा हैं। द वन हु आर फ्रेशर्स फ्रॉम बी टेक, इवन फ्रॉम एम एम टेक, एम बी ए, बी एस सी, बीकॉम, सारों के लिए ओपनिंग है। एंड दिस इज समथिंग इनटू ह्यूज नंबर्स। ये जो ओपनिंग है इसमें सिलेक्शन के बाद विल बी गेटिंग द पोस्टिंग डन इन द 2027 January. So of course the all the procedure of selection takes nearly 1 year, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत पक्की तरीके से हो एंड द राइट कैंडिडेट इज चोजन फॉर द पोस्ट। इसी के लिए एडवर्टीजमेंट जो है आती है 1 year पहले, एंड यू आर सपोज टू अप्लाई इट इन द विंडो बिफोर द विंडो क्लोजेस। ओके, विंडो ओपनिंग भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, कैसे अप्लाई करना, क्या है पोस्ट, कौन सी वैकेंसी कितनी है, everything would be discussed into detail today. But make sure you go to the link below in the description box to go to the official जो अनाउंसमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये बाहर निकला है। I wanted to share it among you guys. I know the audience onto my channel are basically the one who is ongoing with their studies, but कुछ ऐसे भी हैं जो I have my channel since past 3 years, तो कुछ ऐसे भी हैं जो passed out हैं, राइट? तो आप सभी के लिए मौका है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो हियर वी गो विद द कंप्लीट अनाउंसमेंट राइट हियर। सो दिस इज द पीडीएफ। ओके, द इंडियन नेवी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, एसएससी ऑफिसर्स के लिए ये जो निकला है पोस्ट, एंड वेरियस एंट्रीज जो कि होगी जनवरी 2027 के लिए। फाइन। सो यहाँ पे आप देखिए, इसमें आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स, दोनों मेल फीमेल के लिए ओपनिंग है। एंड ये जो होगी नेवी एकेडमी में होगी ट्रेनिंग केरला। कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल कंडीशंस ऑफ नेशनैलिटी एज लेट डाउन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, राइट? सो दिस इज द ऑफिशियल पोस्ट। ऑफ कोर्स ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अटैच रखूंगी फॉर यू गाइज टू एक्चुअली गो इन टू रियल डेप्थ ऑफ स्टडी। बट यहाँ पे मैं बेसिक से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसमें हाइड्रो भी आ जाता है, उसमें जो एलिजिबल स्ट्रीम्स हैं वो है बीटेक वाले into any of the disciplines, okay, any of the engineering you are into, आपके मिनिमम 60% होना जरूरी है, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड 76 इज द नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज। हालांकि इसमें रिजर्व फॉर फीमेल्स भी हैं, एक जो है हाइड्रो में वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, एंड 10 वैकेंसीज इन जीएस, ओके, वो रिजर्व्ड है फॉर द वुमेन। एंड बॉर्न बिटवीन, ये आपको बर्थ डेट का भी ध्यान रखना है। होप सो यू आर एबल टू रीड द अनाउंसमेंट रियली केयरफुली। I'm making it sure it's readable, otherwise I can just even zoom that for you so that आप अच्छे से इसको पढ़ भी पाओ, right? So we can go right here. Okay, so this is the one. The next in the row is for pilot. Okay, again naval air operations officer, air traffic controller, सभी के लिए बी टेक चाहिए होंगे। 10th-12th का भी 60% का क्राइटेरिया है, बी टेक में भी 60। दिस आर द एवरेज परसेंटेज दे आर आस्किंग फॉर, नॉट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंस। उसमें भी आप वैकेंसी देखिए 25, 20, 18 एंड सो ऑन। हालांकि वुमेन के लिए रिजर्वेशंस रहेंगे, तो द फीमेल्स आउट देयर कैन चेक विद द रिजर्वेशंस। लॉजिस्टिक्स में भी है वैकेंसी, उसमें अगेन बी टेक के स्टूडेंट्स हैं विथ फर्स्ट क्लास, या तो एमबीए किया है फर्स्ट क्लास, या तो बीएससी बीकॉम बीएससी फर्स्ट क्लास। पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस आर ऑल्सो ओके, एमसी एमएससी इन फर्स्ट क्लास इज ऑल्सो ओके। ओके, तो काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है वैकेंसी, दिस आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। वी ऑल्सो हैव इट इन इंजीनियरिंग ब्रांच, ऑफ कोर्स उसमें तो फिर इंजीनियरिंग ही चाहिए होंगे। सो बीटेक इनटू मराइन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेट्रोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स। Then we have submarine tech engineering, and we have electrical branch and submarine tech electrical. Okay, उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल और ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच आ जाएगी। सो ये चीज़ें हैं। वैकेंसीज मेंशन्ड इन पैरा टू आर टेंटेटिव में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स, बट हाँ टेंटेटिव है, नियर अबाउट यू कैन एक्सपेक्ट। देखो वैकेंसीज के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, 32, 42, ओके। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स ऑल्सो। बहुत सही वाली नंबर्स वाली वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे। आपको करना क्या होगा, व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली, आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद दैट। ओके, ये देखो, ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट। ऐसा नहीं आप मल्टीपल पोस्ट में एलिजिबल हो रहे तो मल्टीपल भेजा, नहीं। जस्ट सिलेक्ट द वन पोस्ट दैट यू थिंक इज fit for you and go with the application. And male candidates shortlisted for GS are also eligible
टू वॉलंटियर फॉर सबमराइन एंड सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस. ऑफकोर्स आपकी सारी फिटनेस को भी चेक किया जाएगा, वैकेंसीज एंड सर्विस रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन लिया जाएगा. एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट RPA स्पेशलाइजेशन section under GS may be nominated to undergo specialization in RPA. ये अलग से उनका सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको क्वालिफिकेशन मिल सकता है. देन वी हैव मर्चेंट नेवी पर्सनल. ओके, उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, बट मैं आपको हु कैन अप्लाई वाला दिखा दूँ पहले. तो हमने ऑलरेडी काफ़ी पोस्ट के लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशंस को तो देखा ही, साथ ही बता दूँ आपका अच्छा खासा CGPA मतलब कि मिनिमम ऑफ 60% होना ज़रूरी है. एंड आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए. दैट्स इट, नथिंग मोर क्राइटेरिया. ओके, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड अबाउ बिफोर ज्वाइनिंग INA. ओके, आपकी जो ट्रेनिंग होगी केरला में, उससे पहले आपका ये होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड. हो सकता है किसी का ये फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, राइट, स्टिल यू कैन अप्लाई, बट तब तक तो आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन, तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो जाते हो. एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, यू नीड टू अप्लाई इट फ्रॉम राइट हियर. वो वेबसाइट लिंक भी मैं आपको दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. BE-BTech फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड BE-BTech फाइनल ईयर, मार्क्स ऑब्टेन 5th सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर SSB शॉर्टलिस्टिंग. ओके, मतलब जो लोग अभी करने वाले वो रिसेंट वाली मार्कशीट को सबमिट करवा सकते हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका क्वालिफिकेशन होगा. एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो हो जाती है MSc, MCA, MBA, MTech, marks obtained in all semester would be considered, and who are in the final year shortlisting will be based on, of course जिनका भी पेंडिंग है ना होना, उनका प्रीवियस साल का गिना जाएगा मार्क्स. दैट इज फॉर बोथ BE-BTech या पोस्ट ग्रेजुएशन. फाइन, सो ये होगा. नाउ the shortlisted candidate will be informed about the selection SSB interview through email or SMS. आपको कन्वे किया जाएगा. Any correspondence regarding change of the dates of SSB address to call up to the officer concerned and call up letter. Candidates are allowed to download the letter before receiving. Of course आपको जो coordination होगा बकायदा बहुत ही फॉर्मली होगा, आपको लेटर भेजा जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करके भी रखना है. नो कंपेंसेशन इज एडमिटेड इन केस ऑफ इंजरी सस्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग SSB इंटरव्यूज. ऑफकोर्स SSB के जो इंटरव्यूज रहेंगे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं. उस ड्यूरेशन में हो सकता है आपको इंजरी भी हो, बट इट्स अपॉन यू, दे वोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, AC 3-tier रेल फेयर इज एडमिसिबल टू SSB इंटरव्यू. आपको ट्रेन की टिकट दी जाएगी. डिटेल्स ऑफ SSB प्रोसीजर आर अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट. ऑफ कोर्स व्हाट अंडरगोज विद SSB, अगर आपको वो जानना है, विच इज अ वेरी नाइसली फ्रेम्ड प्रोसीजर जिसको फॉलो किया जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है. ऑफ कोर्स इंडियन नेवी है तो वी नीड टू मेक इट श्योर द सिलेक्शन इज टू द बेस्ट, इसलिए ये SSB इंटरव्यू, राइट. अगर आपको जानना है तो कंप्लीट प्रोसीजर कमेंट मैं बताऊंगी आपको क्या रहता है प्रोसीजर. मेरिट लिस्ट आएगा, फिर ट्रेनिंग होगी, प्रोबेशन पीरियड निकलेगा आपको अलाउंसेस दी जाएंगे. हाउ टू अप्लाई उस पर हम देख लेते हैं पहले. ओके, कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन वीडियो, कैंडिडेट्स कैन फिल इन द डिटेल्स, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस. द ऑनलाइन सबमिशन इज एज अंडर. आपको करेक्ट फिलिंग अप ऑफ द पर्सनल डिटेल्स और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सभी सही से डालना रहेगा, क्योंकि उसी से आपका जो है कोऑर्डिनेशन बना रहेगा इनके साथ. रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है. इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट legible or readable for any reason, the application might get rejected. The application once submitted will be final and no request to change would be allowed. Okay, and instructions को भी आपको बहुत सही से पढ़ना है. Of course you have a QR code here which you can scan and get your application done. इसमें भी application form ही खुलेगा आपका. देखो यहाँ पे लिखा है scan this QR code to apply online. Okay, so this is something I wanted to convey you guys, and make sure you share the video as much as possible because ये opening जो है बहुत short time के लिए आती है and it's for the next year, right? So काफ़ी pre-handedly ये लोग advertisement बाहर निकालते हैं and this is the one. All the best, and yeah, I'll be coming up with more such informative videos just for you guys over the channel. It's me, Yami.